राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अष्टयाम सेवा कैसे किया जाता है। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो अष्टयाम सेवा हम राधा वल्लभ संप्रदाय के पद्धति से हिसाब से बताएंगे। बाकी नॉर्मल जो भी है थोड़ा बहुत उनको भी बता देंगे हम। बाकी मुझे और किसी संप्रदाय का नहीं पता है। ठीक है, मतलब कमेंट में कल वाली वीडियो पे एक सखी ने कमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने कमेंट किया था कि अष्टयाम सेवा कैसे करते हैं, राधा रमणी है, हैज़ राधा रमणी है। तो माफ़ी चाहते हैं, मुझे राधा रमण संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मुझे ये पता है कि अष्टयाम सेवा राधा रमण में कैसे किया जाता है। ठीक है, मुझे राधा वल्लभ संप्रदाय का पता है क्योंकि हम श्री की कृपा से राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय का ही पता है। अष्टयाम सेवा कैसे होता है? देखिए, अष्टयाम का मतलब होता है आठों प्रहर, 8 प्रहर श्री जी की सेवा में रहना। देखिए, सुमंगला से लेकर रात्रि शयन तक श्री जी की सेवा, सिर्फ और सिर्फ श्री जी की सेवा, अष्टयाम सेवा। उससे में आपको अपना नित्य पाठ कंप्लीट कर रहता है। बाकी जो भी हमारे श्री 84 जी हैं, जितनी भी हमारी वाणी जो हैं, सबका पाठ करना रहता है। इस अष्टयाम सेवा में सब बताएंगे हम आपको। आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब आपको संपूर्ण वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ऑफिस और स्कूल वाले जो हैं वो कैसे अष्टयाम सेवा करेंगे। तो देखिए, जो स्कूल ऑफिस में है वो अष्टयाम सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुबह चले जाएंगे, उसके बाद वो सीधे दोपहर में आएंगे। तो वो सुबह उठें, जल्दी उठने का नियम बनाना पड़ेगा अगर आपको शिव की कृपा पानी है। तो सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप उठ जाइए। 4-5 बजे तक उठिए, उसके बाद 4-5 बजे तक उठिए। उसके बाद आप ज़रा अपना थोड़ा मॉर्निंग वगैरह करिए, जो भी करते हैं आप, नित्य जो भी आपका कार्य है वो करिए। उसके बाद आप शिव जी का मंगला करिए। उसके बाद आप शिव जी का स्नान करवाइए। ठीक है, उसके बाद आप स्कूल ऑफिस जहाँ जाते हैं वहाँ जाइए। श्री जी को श्रृंगार भोग के साथ राजभोग भी पधरा के जाइए। पर राजभोग आप किसी चीज़ से ढक के जाइए। श्री जी से कह दीजिए, श्री जी राजभोग का समय जब मतलब आप जब वहाँ लंच करेंगे तब श्री जी से कहिए, श्री जी आके बगल में जो रखा था वो राजभोग है, उसको जाके पा लीजिए। इस तरीके से मतलब आपको राजभोग और श्रृंगार भोग पधरा के जाना है। जैसे श्रृंगार में हमने कुछ चिवड़ा, नमकीन, दूध, बिस्किट ये सब लगा दिए। बिस्किट आजकल मैंने लगाया तो आप ले सकते हो, बिस्किट हमारा राधा वाला संप्रदाय में नहीं लगाया जाता है। लड्डू, मिठाई कुछ ऐसे रख लीजिए जो ये श्रृंगार हो जाएगा। मंगला में आप दूध लगा दीजिए और श्रृंगार में आप चिवड़ा, नमकीन और पोहे, जो भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करके चाहे वो लगा दीजिए और लंच जो लेकर आए उसको रख दीजिए। ठीक है, या फिर आप श्रृंगार और राजभोग में दोनों एक चीज़ रख के ला सकते हैं, पर फ्रेश नहीं चाहिए दोनों चीज़। ठीक है, और राजभोग में आप कुछ एक्स्ट्रा रख के चले जाइए इस तरीके से। तो आप राजभोग आपका श्रृंगार हो गया। फिर आप जब आइए शिव जी का शयन करा दीजिए, मध्यम शयन। उसके बाद जब आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जब आप 3-4 बजे शिव जी को उत्थापन करा दीजिए। उत्थापन कराने के बाद आप अपना जो भी वर्क वगैरह करते हैं वो करिए, संध्या करिए, शयन करा दीजिए। ये हो गया ऑफिस स्कूल वर्कर वाले के लिए। आप जो नित्य शिव जी की सेवा में रहता है उनका अष्टयाम सेवा देखिए 8 प्रहर की होती है। ठीक है, तो आपको सारे पद और जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको उस पर मिल जाएगी, राधा के लिए कुछ ऐप पे मिल जाएगी, वरना अष्टयाम सेवा पद्धति की बुक भी आती है। तो जो भी हम आपको दिखा देंगे तो आप वो भी उसमें भी रहता है। तो आप दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं, मोबाइल में से भी कर सकते हैं, वाणिज्य से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुबह आपको मंगला करना है। जल्द मंगला 5:30 से लेके 6:30 बजे तक आपकी मंगला हो जानी चाहिए, यानी कि 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपकी मंगला हो जानी चाहिए। उसके बाद श्री जी वन विहार करती हैं, जल विहार करती हैं। तो ये भाव का होता है क्योंकि हम अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा आंगन है तो आप गार्डन है तो वहाँ पर जाकर श्री जी का वन विहार, जल विहार करवा सकते हैं, वरना भाव यानी भाव में भी करा सकते हैं। मानसिक वन विहार और जल विहार भी करा सकते हैं, पर पद पढ़ सकते हैं तो हम जल विहार का पद पढ़ते हैं, सिर्फ वन विहार इस सब नहीं पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद सूर्तन छवि वर्णन आ जाती है। उसके बाद हमारा स्नान तथा श्रृंगार के स्नान आ जाता है। तो स्नान तथा श्रृंगार करना है आपको। उसके बाद यानी कि श्रृंगार आपका 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका श्रृंगार हो जाना चाहिए। शिव जी का श्रृंगार हो गया। अब आपने शिव जी का श्रृंगार कराया, उसके बाद आप शिव जी को तुरंत भोग लगाया जाता है क्योंकि हम राधा वल्लभ संप्रदाय में भोग
भोग फिर आरती होती है, ना कि आरती फिर भोग होता है। तो पहले भोग लगेगा फिर श्री जी की आरती होगी। तो श्रृंगार आपने श्रृंगार किया, फिर श्रृंगार भोग लगाए, फिर श्रृंगार आरती कर लीजिए। जो भी पद, जितने भी श्रृंगार आरती के पद है, श्रृंगार के पद हैं और भोग के पद है, सब उसमें है। उसके बाद आपका 9 बजे तक 9:30 बजे तक आपको सारे श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का जो भी सेवा होती है वो ख़त्म हो गई। श्रृंगार सेवा, श्रृंगार भोग जो भी था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको इष्ट वंदना होती है, उसमें इष्ट वंदना और गुरु वंदना। तो और फिर इष्ट वंदना उसमें दिया गया, अष्टयाम सेवा में दिया, तो वो श्रृंगार के बाद किया जाता है। तो आपने वो कर लिया। उसके बाद ये सब आपका मतलब कंप्लीट हो गया, आपने ये सब कर लिया। फिर अब आ जाती हैं 12-1 बज जाती हैं। तो 12-1 बजे शिव जी को राजभोग लगता है। आपने शिव जी को राजभोग पधराया, राजभोग के पद किए, राजभोग आरती की, ठीक है। और ध्यान रखना, राजभोग लगाते समय आपको शिव जी का श्रृंगार हल्का कर देना है, जैसे उनके हाथ के कड़े, नाक के पेसर, कान के कुंडल, ठीक है। और हाथ की चीज़ें, आप चूड़ी बिंदी, जो चूड़ी पहनाते हैं, जो बड़ी विग्रह चूड़ी पहनाते हैं ना, तो आप निकाल दीजिए। नथ का पेसर निकाल दीजिए, लालजू की पगड़ी निकाल दीजिए, शिव जी की केश उतार दीजिए, ठीक है। उनको हल्का कर दीजिए। मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ वस्त्र होना चाहिए, बाकी शिव जी का श्रृंगार उतर जाना चाहिए। भोग पधराइए, फिर आप उनको शयन कर दीजिए, मध्यम शयन कराया आपने। फिर अब ज़्यादा जैसे मध्यम शयन हो गया, सारे पद दिए गए हैं। इसके बाद आपने शिव जी का उत्थापन कराया 3-4:30 बजे तक। हम तो 4:30 बजे तक कराते हैं, तो 4:30 बजे आपने शिव जी का उत्थापन कराया। फिर आपको जैसा श्रृंगार करना, जैसे गर्मी बहुत हो तो बहुत लोग थोड़ा श्रृंगार करते हैं संध्या के समय, और बहुत लोग फूल बंगला लगाते हैं शिव जी का। तो आप मानसिक रूप से शिव जी का फूल बंगला कर सकते हैं, या फिर जैसा आपने सुबह श्रृंगार किया था वैसा भी श्रृंगार कर सकते हैं। आपने शिव जी का उत्थापन कराया, उत्थापन श्रृंगार किया। फिर उत्थापन भोग नहीं होता है, उस पर 7 बार भोग लगता है और 8 बार आरती होती है, इस तरीके से है। तो भोग अगर आपके बाल से अगर आपके अंदर भाव आ रहा है शिव जी को उत्थापन भोग लगाने का, तो आप लगाइए। जैसे हम लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग की बाल सेवा है शिव जी की, तो हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। भोग लगा देते हैं, ठीक है। कुछ भी लगा देते हैं, फल फ्रूट जो भी रखा है लगा देते हैं। जल, क्योंकि गर्मी बहुत है तो बीच बीच में आपको जल बदलते रहना है अष्टयाम सेवा में, ठीक है। फिर आपने श्री जी को गर्मी में ध्यान रखना है कि आपको बीच बीच में जब भी आप राजभोग करिए, जल बदलना है, झारी जी बदलनी है। फिर जब आपने शयन कराने जाए तब झारी जी बदलनी है, शयन हो जाए उसके बाद झारी जी बदलनी है। तो झारी जी बदलते रहना, यानी जल जो है ग्लास में, किसी भी चीज़ में जल आपको बदलते रहना। तो जल बदला, फिर आपने उत्थापन कराया शिव जी लालजू का, और धूप आरती की। उसके बाद फिर आप चाहते वन विहार, जल विहार, जो भी आप करा सकते हैं शिव जी लालजू का। फिर आप अपने पाठ कर लीजिए, बीच में बहुत टाइम बचता है, क्योंकि फिर 4:30 बजे, हमारे संध्या तो 7:30 बजे तक होती है यहाँ पे संध्या। तो यहाँ पे तो जो सूरज है ना वो 7:30 बजे तक ढलता है, बहुत देर में ढलने लग गया है अब तो। पर ठंडी में तो 5:30 बजे तक यहाँ पे संध्या हो जाती थी। यहाँ पे तो अब 7:30 बजे तक होता है, तो हम लोग तो 7:30 बजे तक करते हैं संध्या। तो अब अपना देख लीजिएगा अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा बहुत टाइम हो जाता है 4:30 बजे, 7:30, तो हम अपनी वाणी जी कंप्लीट कर लेते हैं इसी में, ठीक है। वाणी जी कंप्लीट किया इसमें वाणी जी कंप्लीट करके फिर हम संध्या सेवा में रह जाते हैं। संध्या सेवा की, संध्या सेवा के बाद संध्या आरती किया, संध्या भोग लगाया, संध्या आरती की। उसके बाद फिर वाणिज्य, फिर शयन का भोग की तैयारी हो जाती है। क्योंकि हमारे संप्रदाय में, मैंने कहा है आप लोगों को बहुत वीडियो में कहा कि हमारे संप्रदाय में नित्य प्रतिदिन उत्सव है। हम लोग 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं है शिव जी की सेवा से। तो उसी में अगर डेली ब्लॉग्स बनाने हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। फिर ब्लॉग्स, अगर ब्लॉगर हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम अपने आप को देना पड़ता है, मतलब भक्ति में अगर टाइम अपने आप को नहीं दिया, आपको उसमें भी जाप कंप्लीट करना, उसमें वाणी कंप्लीट करना, तो अपने लिए टाइम बचता ही नहीं है, ठीक है। लोग सोचते हैं अपने लिए टाइम देना है, अपने लिए टाइम, हाँ, भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में अपने आप को टाइम नहीं देना है। अगर आपने एक क्षण भी आप शिव जी की तरफ से मुड़े तो तुरंत मतलब माया आपको अपने तरफ घसीट लेगी। कहीं आप इस तरफ फ़ोन पर बतियाने लगे तो बहुत ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है। तो शयन का समय होगा, शयन का भोग बनाया, शयन आरती की, और शयन भोग कराया, शयन आरती की और शयन करवा दिया। फिर यही रिपीट होता रहता है, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई दिन हो, थर्सडे हो, वेंसडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, शरद पूर्णिमा हो, नवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो, होली हो, अधिक मास हो, मलमास हो, खरमास हो, चंद्र ग्रहण हो, कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कुछ भी हो,
यह अष्टयाम सेवा नित्य चलती रहती है, नित्य, मतलब कोई तिथि नहीं देखी जाती। राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्टमी, राधा अष्टमी भी है, कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो ये जो क्रम है अष्टयाम सेवा का ये नहीं रुकता है। बाकी बीच में कहीं हो जाता है तो हो जाए, तुम्हारा मन, वो अष्टयाम सेवा नहीं रुकनी चाहिए, वाणी पाठ नहीं रुकनी चाहिए, अष्टयाम सेवा नहीं रुकनी चाहिए और माला नहीं रुकनी चाहिए। बाकी जो भी पद, जो भी आपको एक्स्ट्रा करना आप कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। उसी में अगर बहुत लोग नित्य हफ्ते हफ्ते में व्याहुला कराते हैं, तो हफ्ते हफ्ते में व्याहुला कराते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना रहता है कि तैयारी भी करनी रहती है और अष्टयाम सेवा नहीं रोकनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन आप अशुद्ध अवस्था में हैं उस समय आप मानसिक रूप पे कर सकते हैं, या फिर जिन घर में कोई करने वाला है तो वो कर दे, ठीक है। बाकी आपका मन, तो इस तरीके से ही अष्टयाम सेवा की जाती है। और सदगुरुदेव भगवान के कृपा से और गुरुदेव की कृपा से और शिव जी की कृपा से हमें बस इतना ही पता है कि अष्टयाम सेवा कैसे की जाती है, ठीक है। तो मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधा वल्लभ जय जय श्री हरिवंश।